जी स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ पार्ट ऑफ सेकंड लेक्चर और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरसेप्ट्स ऑफ ए ग्राफ। बेसिकली इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर ग्राफ क्रॉसेस आर टचेस एन एक्सिस। लेट्स से अगर यहाँ पे इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें ग्राफ क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर। लेट्स से द पॉइंट इज P, या फिर एक ऐसा ग्राफ जैसे कि एक ग्राफ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए कि तो ये ग्राफ टच कर रहा है पॉइंट Q पर, और इसके लिए हमारे पास फंक्शन है लेट्स से z इज इक्वल टू द f ऑफ x। अब पॉइंट P एंड Q को हम क्या कहेंगे? इंटरसेप्ट कहेंगे। पॉइंट P को हम कहेंगे y इंटरसेप्ट और Q को हम क्या कहेंगे? x इंटरसेप्ट। अगर ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? x इंटरसेप्ट। और ग्राफ अगर के वो क्रॉस कर रहा है y एक्सिस पर, जैसे कि यहाँ पे P पर, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। अब क्या होता है कि जब हम x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, x कोई ना कोई यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन y क्या होगा? 0 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो इस लाइन पे x का कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। लेट्स से अब y इंटरसेप्ट में देखिए कि जब हम y इंटरसेप्ट की बात करेंगे वहाँ पे x 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ तो कुछ हमारा हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। इस तरह अब इस पॉइंट को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे क्या होगा? x हमेशा 0 होगा और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी y इंटरसेप्ट में। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ है हमारे पास। ये जो ग्राफ क्रॉस कर रहा है y एक्सिस पे इस पॉइंट पे, तो मीन्स इट इसका क्या मतलब हुआ कि नो x इंटरसेप्ट ओनली वन y इंटरसेप्ट, क्योंकि ये y को यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो सेकंड ग्राफ में चेक करें कि जो ग्राफ टच कर रहा है वो 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ये वाली मीन्स कि x एक्सिस को अगर देखें तो वो x एक्सिस में कितने इंटरसेप्ट होंगे? 3 इंटरसेप्ट होंगे, 1 2 3, क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर हम y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस को भी टच कर रहा है ना, ये जो ओरिजिन है यहाँ पे, तो y इंटरसेप्ट ओनली 1 होगा। अब इस ग्राफ में देखें कि कितने y इंटरसेप्ट होंगे, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, लेकिन x इंटरसेप्ट जो होगा ओनली 1 होगा। अब ये जो सर्किल है, तो इस सर्किल में आप देखें ये ना ही x एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही y एक्सिस को टच कर रहा है। इट मीन्स इसका कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होगा। अब जब हम इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो हम इसको फॉलो करेंगे कि फाइंडिंग इंटरसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड x इंटरसेप्ट, लेट y बी 0 एंड सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y 0 हो जाएगा, देन हम x के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब y इंटरसेप्ट की बात होगी तो x 0 हो जाएगा, देन हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे y के लिए। जैसे कि अभी हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अब इनकी हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा। चलो अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या होना चाहिए? y इज इक्वल टू द 0। इसको हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि y इज इक्वल टू द एक्स क्यूब माइनस 4x। तो y
यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 0, एक्स क्यूब माइनस 4x। यहाँ से अगर हम x को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू द 0। का मतलब हुआ x इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू द 0। अब दो इक्वेशन है हमारे पास इस केस में, एक हो जाएगा x विच इज इक्वल टू 0 और दूसरा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू द प्लस माइनस 2 मीन्स द वैल्यूज ऑफ x आर 0, पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2। ठीक है, अब इन x इंटरसेप्ट में क्या होगा, x 0, सेकेंड में क्या होगा 2 एंड थर्ड में क्या होना चाहिए -2। y की फिक्स था हमारे पास 0, तो विच इज y इज 0, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। तो देर आर 3x इंटरसेप्ट एंड दीज आर द इंटरसेप्ट। अच्छा, इनके लिए ग्राफ भी है हमारे पास, तो ग्राफ देखें ये यहाँ पे बना हुआ है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इक्वेशन का तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो दिस इज अ एक्स इंटरसेप्ट, ये भी एक्स इंटरसेप्ट है और ये भी हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होगा, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 0,0। एक ये हो जाएगा, देन 2,0 मीन्स इसकी बात हो रही है -2 एंड 0, इट मीन्स ये इंटरसेप्ट है हमारे पास। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट, जब वाई इंटरसेप्ट की बात होगी इट मीन्स के एक्स 0 होगा वाई इंटरसेप्ट में, तो y इज इक्वल टू द, यहाँ पर 0, इट मीन 0 माइनस 0, तो y क्या होगा, 0 होगा। अब इंटरसेप्ट हम बनाएंगे उसका कोऑर्डिनेट, x is 0, y is also 0, so the y intercept is only 1 which is 0 and 0 means ये ओरिजिन पर ही होगा। तो y एक्सिस को चेक करें तो ये वो सेम पॉइंट होगी जो हमने x एक्सिस पे भी देखा था, मीन्स कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये एक्स इंटरसेप्ट पे वाई इंटरसेप्ट पे है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल को आप करें और इनके फाइंड करें कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 होगा एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 होगा। यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर एक्स और यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व होगी किसके लिए, y के लिए।